बिहार में इस वक्त सत्ता के गलियारों से लेकर सरकारी दफ्तरों तक हड़कंप मचा हुआ है, खलबली मची हुई है, क्योंकि सम्राट सरकार भ्रष्टाचारियों की खैर खबर ले रही है, एक्शन हो रहे हैं, जेल भेजा जा रहा है। ताजा मामला हाजीपुर नगर परिषद का है, जहां एक छोटे से अकाउंटेंट मनीष कुमार ने काली कमाई का ऐसा साम्राज्य बनाया जिसके खुलासे ने होश उड़ा दिए। नगर निगम के अकाउंटेंट मनीष कुमार के आलीशान घर पर जब ईओयू यानी आर्थिक अपराध इकाई का डंडा चला तो 8 घंटे की रेड में करोड़ों की बेनामी संपत्ति, जमीन के कागजात, एलआईसी के बंडल और बरामद कैश देखकर जांच टीम के भी आंख खुली की खुली रह गई। आय से 200% ज्यादा की संपत्ति जब्त की गई है एक छोटे से बाबू के पास से। लेकिन खेल सिर्फ छोटे बाबुओं का नहीं है, खेल तो मगरमच्छों का भी है। टेंडर घोटाले के मास्टरमाइंड ऋषु श्री की गिरफ्तारी क्या हुई? बिहार की स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने वो जिन्न बाहर निकाल दिया जिसने बड़े बड़े साहबों की नींद उड़ा रखी है। टेंडर मैनेज करने के खेल में एक आईएएस और दो बड़े इंजीनियर सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। भवन निर्माण विभाग के पूर्व मंत्री, पूर्व मुख्य अभियंता तारिणी दास, उनके पास से ईडी ने 8.5 करोड़ रुपए जब्त किए। वित्त विभाग के संयुक्त सचिव स्तर के आईएएस अधिकारी मुमुक्षु चौधरी, उनके घर से 2 करोड़ मिले और नगर विकास विभाग के कार्यपालक अभियंता उमेश कुमार सिंह, उनके घर से 1 करोड़ रुपए नगद बरामद हुए। सोचिए, जनता की गाड़ी कमाई का 11.5 करोड़ रुपया इन 3 अफसरों के घर में सड़ रहा था। और अब ऋषुश्री के इस टेंडर मैनेज करने वाले सिंडिकेट में जांच की आंच पहुंच चुकी है रसूखदार आईएएस संजीव हंस तक, जिनकी तलाश में जांच एजेंसियां दिन रात एक किए हुए हैं। सियासत भी इस पर फुल स्पीड में हो रही है। एनडीए सरकार का दावा है कि इन भ्रष्टाचारियों की संपत्ति को बेचकर अब छात्रों के लिए हॉस्टल और धर्मशालाएं बनाई जाएंगी। वहीं विपक्ष इस पूरे एक्शन की टाइमिंग और सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहा है। लेकिन आज सवाल किसी पार्टी का नहीं है, आज सवाल बिहार की उस 13 करोड़ जनता का है जिसके हक का पैसा ये सफेदपोश अधिकारी दीमक की तरह चाट रहे हैं। आज बहस बिहार की में सीधा और सबसे बड़ा सवाल, घूसखोर अफसर का आखिरी इलाज क्या है? क्या सिर्फ सस्पेंशन और जेल काफी है या इन दीमकों की पूरी संपत्ति कुर्क करके इन्हें सड़क पर लाना एकमात्र रास्ता है? हमारे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ रहा है, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट। बिहार में अब नहीं बचेंगे भ्रष्ट अधिकारी, सम्राट सरकार में घूसखोरों का इलाज, भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे बड़ा प्रहार। इन चेहरों को गौर से देखिए। घूसखोरी और दलाली का सबसे बड़ा चेहरा ऋषुश्री, ऋषुश्री के मददगार आईएएस योगेश कुमार, आईएएस अभिलाषा कुमारी शर्मा, भवन निर्माण विभाग के पूर्व मुख्य अभियंता तारिणी दास, वित्त विभाग में बड़े अधिकारी मुमुक्षु चौधरी, नगर विकास एवं आवास विभाग के कार्यपालक अभियंता उमेश कुमार सिंह। ये वही घूसखोर अफसर हैं जिन्होंने बिहार में काली कमाई के खूब वारे न्यारे किए थे, लेकिन अब इन सब पर शिकंजा कस चुका है। एसवीयू ने इन सभी अधिकारियों को अपनी जांच के लपेटे में ले लिया है। ऋषुश्री के भ्रष्टाचार की काली कमाई में अहम किरदार निभाने वाले आईएएस योगेश कुमार, आईएएस अभिलाषा कुमारी शर्मा सस्पेंड हो चुके हैं। तो गुरुवार को एसवीयू ने अब तक टेंडर घोटाले में एक आईएएस और 2 इंजीनियर को भी गिरफ्तार किया। भ्रष्ट अधिकारियों की खेमे में सनसनी मचा दी। तारिणी दास, मुमुक्षु चौधरी और उमेश कुमार सिंह सलाखों के पीछे भेजे जा चुके हैं। अब एसवीयू को तलाश है एक और बड़े आईएएस अधिकारी संजीव हंस की। संजीव हंस को शिकंजे में लेने के लिए एसवीयू की टीम लगातार उनकी तलाश कर रही है। ऋषुश्री से अवैध लेन देन के मामले में संजीव हंस का नाम ईडी की जांच में आया था। संजीव हंस वही अधिकारी है जिन्हें साल 2024 में मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार के आरोप में निलंबित कर दिया गया था। संजीव हंस फिलहाल कहां है, ये किसी को नहीं पता है। भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार का एक्शन सिर्फ बड़ी मछलियों तक सीमित नहीं है। हाजीपुर नगर परिषद कार्यालय के अकाउंटेंट मनीष कुमार के खिलाफ ईओयू ने बड़ी कार्रवाई की। ईओयू की टीम मनीष के 2 अलग अलग ठिकाने पर छापेमारी की। मनीष कुमार का हाजीपुर के बागमली मोहल्ले में आलिशान घर है, जहां ईओयू की टीम ने दबिश दी। मनीष पर आय से अधिक 2 करोड़ की संपत्ति हासिल करने का आरोप है। परिषद के जो अकाउंटेंट हैं
लेखापाल मनीष कुमार है, उनके खिलाफ जो दर्ज शिकायत थी आय से अधिक संपत्ति के मामले में, बागमली, हाजीपुर का बागमली ये मोहल्ला है, आप देख सकते हैं, ये आलीशान मकान जो है वो मनीष कुमार के नाम। बिहार में सम्राट की सरकार आने के बाद भ्रष्ट अधिकारियों पर एक्शन लगातार जारी है। हर जिले में भ्रष्ट अधिकारी एसबीयू के रडार पर हैं, यानी काली कमाई से महल खड़ा करने वाले अधिकारी अब बचने वाले नहीं हैं। सरकार ने ये ठान लिया है कि घूसखोर अधिकारियों का इलाज करके ही दम लेंगे। भ्रष्टाचार के खिलाफ निर्णायक जंग शुरू होने के बाद भ्रष्ट अधिकारियों में खलबली मची हुई है। न्यूज 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ वैशाली से प्रफुल्ल कुमार की रिपोर्ट। तो छोटा सा बाबू और खेल देखिए कितना बड़ा है। 2 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई है उसकी, 200% से ज्यादा। ऐसे में कई सवाल उठ रहे हैं, छोटे बाबुओं के पास करोड़ों की संपत्ति कैसे आ रही है? सवाल यह भी पूछेंगे कि बड़े साहबों की लूट पर अब तक सिस्टम क्यों सोया रहा? सिर्फ जेल भेजना काफी और जब्त हुई संपत्ति पूरी कुर्क की जाए, इन्हें सड़क पर लाया जाए। रिशुश्री के सिंडिकेट में कितने और आईएएस शामिल हैं जिन्हें विदेश भेजा जाता था, जिनकी फंडिंग करता था रिशुश्री? कार्रवाई सिर्फ दिखावी स्टंट है या भ्रष्टाचार का पक्का अंत है? तो चलिए मैं